प्रायश्चित होगा कि मैंने बड़ा बुरा किया, मैंने अपने समस्त रघु कापा कि शरण भी छोड़ दी और चरण भी छोड़ दी, अब हमें क्या मिला? इतना तो विचार आपको करना चाहिए। चलो आप छोड़कर गए हो तो कम से कम पूछो उनसे कि तुम कलजू को भगा सकते हो, सज्जू को ला सकते हो, तो हमारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकते हो? ये पूछना चाहिए आप, तो आपको समझ में जाती कि वास्तव में हमने बड़ी भूल की। क्योंकि बाबा जी ने कहा मैं कलजू को भगाऊंगा, सज्जू को लाऊंगा। फिर उनसे पूछो क्या ये काम तुम कर सकते हो? जो बाबा जी ने कहा तुम उनकी नकल कर रहे हो। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, लेकिन कलजू भगाना, सज्जू लाना ये किसको कह गए? ये किसको कह गए? आपने कभी इस पर टिप्पणी की? आपको पूछना चाहिए था कि बाबा जी ने जो वादे किए हैं क्या तुम उन वादों को पूरा कर सकोगे? अगर तुमको पावर दिया है तो वादा भी कर सकने का पावर दिया होगा, तो वहीं से तुम्हें सच्चाई का पता चल जाता ये झूठ है, ये नकल है। लेकिन समझ में आपने कुछ नहीं आता। एक तो आप सच्ची सही बात जानते नहीं हो, अब कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो आप मानते नहीं। ये दो बीमारी आप में और बड़ी मुश्किल, आप तो सही सच्चे रास्ते पर लगने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे। तो जितना जो कहा गया, अरे कम से कम जाके ये तो पूछो कि तू हमारी, बाबा जी ने कहा था जब आप मथुरा जाते थे और लाइन में दर्शन खड़े करने के लिए खड़े होते थे और बाबा जी के हाथ में जब सेवा पकड़ाते थे तो बाबा जी क्या कहते? तुम्हारी सेवा से तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा। तो आप इनसे पूछो क्या सेवा लेकर तुम गुरु वाला काम कर सकते? पता चल जाए कि गुरु ने पावर दिया कि अपने मुंह से पावर बना दिया, तुरंत आपको समझा जाए। और पहला और दूसरा, जब बाबा जी तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे तुम्हारी सारी परेशानियां चली जाती। तो हम उनसे पूछो हमारे सिर पर जरा हाथ रख दीजिए, अगर परेशानी आपत्तियां चली जाएगी, कुछ सुकून शांति मिल जाएगी तो मान लूंगा आपको दिखा देते, लेकिन बगैर किए मत मानना, करके। तीसरा क्या बताया? जब लाइन में बैठा बतासा चीनी लेकर आप खड़े होते थे तो बाबा जी उसको स्पर्श बना देते थे, कहते थे ये प्रसाद तुम्हारी बीमारी महामारी कष्ट मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा। तो इनसे कहो जरा हाथ रखकर प्रसाद बना दीजिए। जो प्रसाद बाबा जी का बनाया जिन जिन कामों में काम आता था, अगर तुम्हारा बना प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा। यहाँ निंदा रचना बुराई नहीं होती, यहाँ सच्चाई बताई जाती, सच्चाई हकीकत तुमको उसकी जानकारी दी। और बाबा जी ने यह भी कहा था जो तुमने सेवा 60 साल हमारे हाथ में दी, मैं ऐसी तुम्हारी सेवा से मथुरा में महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा। क्या बन गया अभी समझा? और कहा गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। क्या ये हो गया? कहाँ गई तुम्हारी सेवा? तुमने सेवाओं का कभी जिक्र किया, कभी पूछा कि जो 60 साल सेवा दी गई वो कहाँ चली गई, और जो अब ले रहे हो उसे किस काम में लगा रहे हो? ये पूछना चाहिए। मैं सेवा देने के लिए मना नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूंगा सेवा देकर आप पूछो कि हमारी कहाँ लग रही, क्योंकि आपने सेवा दी वो भी नहीं। कहा था बाबा जी ने कि मैं तुम्हारी इसी सेवा से मथुरा में धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा।
जब मैं 9 वर्ष ये रात खोलता बताता रहा, अब इनको शर्म लगी, कहने कुछ किया नहीं, तो उसी में कुछ काम शुरू किया, वो भी पूरा करने के नहीं, तुमसे सेवा करी, वो माध्यम बना दिया। और कहेंगे बाबा जी ने कहा था धर्मादा चिकित्सालय, अब इसके पहले नहीं था, 9 वर्ष में ही आपने नाम दिया। जब मैंने मन से कहना शुरू किया तब फटते जाना कि अब रात खुल गया, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उसमें निर्माण शुरू करा दिया। इसलिए इसी बहाने आपसे फिर सेवा लेंगे, इस चिकित्सालय बनना सेवा, लेकिन इस सेवा से नहीं, वो जो पहले 60 वर्ष बाबा जी के हाथ में जो सेवा प्रेमियों दी, बाबा जी ने उस सेवा से कहा था, इसी सेवा से मैं धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से ठीक नहीं हुए, मैं दुआ से ठीक करूंगा। आपको इसे पूछना था, अगर प्रेमियों तुम पूछना जान जाओ तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असर क्या है, नकल क्या, ये सब तुम्हारी समझ में आ गया। मैंने 9 वर्ष यही राष्ट्रीय मंत्र लगाकर सारी हकीकत को खोला। पहले तो मैं जब निकला तब लोग कहते थे इनके पास सत्संगी संगत नहीं है, पैसा नहीं है, सेवा नहीं है, इनको ये लोग गोली से मरवा देंगे, बंद डाल देंगे, इनका प्रशासन जेल में बंद करा देंगे, तरह तरह से। लेकिन मुझे तो सब मालूम था कि सत्य कभी पराजित नहीं है। हाँ, देर हो सकती, लेकिन यानी मैंने सब कुछ पूरा आपके सामने खोल दी। 9 वर्षों में एकदम हकीकत खोल दी। मैंने ये भी कहा अगर हम गलत कहते तो आप आ जाओ, बैठकर समाधान आ जाए, या हमको बुला लो, हमें कोई डर नहीं, मैं वहां आ जाऊंगा, लेकिन बैठ के समाधान कर लो। ये संगत का बिखराव के लिए बाबा जी ने सन 1971 में कहा, बड़ी मेहनत परिश्रम संघर्ष या स्वयं उठाकर मैंने ये बगीचा लगाया है। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है इस मेरे बगीचे का एक हटने कटने मत देना। क्या गुरु का आदेश माना गया? एक जीव इन्होंने किसी ने 2 में से किसी ने एक जीव नहीं खा दिया। वो तो पुरानी संगत, पुराने जीव जिनको बाबा जी ने जगाया, खड़ा किया, वही जीव है, और उनमें से करोड़ों को इन्होंने बैठा दिया, सच्चाई से दूर कर, किसी को सही सच्चे रास्ते पर चलाया नहीं। मैंने रात खोला, मैंने लोगों को बताया, प्रेमियों से कहा कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी अपने रहते अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे पूछ के तक जाता है। संत मत का ये नियम सिद्धांत। दूसरी बात, बाबा जी मथुरा में और जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? मैंने पूछा लोगों से, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये सच्चाई और भरी झूठ को तुम कत्ल कर, धीरे धीरे सारा रात खुल गया है, कहीं कुछ नहीं। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, आप सही बताना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। सही बोलो, किसका मतलब? आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज। आपकी दीवार को बोले
लगाने का, परमात्मा से मिलाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? फिर आप क्या कह रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, क्या कह रहे? क्या कह रहे? इतनी भी सोच समझ नहीं रख पाए कि किसने नाम दान दिया, किसने हमारा हाथ पकड़ा, किसने वादा किया। हम जा कह रहे हैं जहाँ कोई वादा नहीं, कोई किसी तरह करने की शक्ति ताकत नहीं, वहां भी उम्मीद करके ये सब सोचना चाहिए। लेकिन आपने सोचा समझ, मैंने लोगों से पूछा कि ये बताओ देश का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता है? अरे सर बोलो, नहीं। प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता है? बैठने दिया जाएगा? अगर बैठ जाएगा तो मर्यादा रहेगी कि चली जाएगी। और आपने क्या किया? सम्राट सदगुरु की गद्दी पर ड्राइवर, और 2.5-3 वर्ष ड्राइवर, ये भी नहीं सोचा हमने ये किया क्या है। अरे यहाँ 4 पहिए की गाड़ी जो ड्राइवर चलाता है वो भी मालिक की सीट पर मालिक के उल्टे बैठता नहीं, वो भी मर्यादा रखता। इसलिए गुरु की क्या मर्यादा रखी? और तुमने जो सहयोग किया तो तुम क्या गुरु की मर्यादा जानते हो? क्या तुम्हारा ये अपराध नहीं है? अपराधी है और सलाहकार ये करोड़ों, क्या तुम्हारे पर दोष नहीं लगेगा? क्या तुमको इस अपराध की सजा नहीं मिलेगी? ये सब आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो केवल पूछ रहा हूं, कुछ कह थोड़ी रहा। समय आएगा खोल के कहूंगा। अभी तो जो समय है, जो हमें गुरु का आदेश, मैं उतना ही करता हूं, उतना ही करता हूं। अपने तरफ से कुछ लोगों ने कहा आपने नैमिषारण्य में आश्रम क्यों बना दिया? मथुरा में तो आश्रम था। हमने कहा जब 10 जुलाई 1997 में बाबा जी ने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य की तपोभूमि पर मनाया था, गोमती नदी के उस पार, तो आखिरी दिन क्या कहा था? कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये अंकुरण आसमान में निकलेंगे, जमीन सबका आधार है। मैंने उसी हुक्म आदेश का पालन करते हुए नैमिषारण्य में तुम्हारे जो तुमने मेहनत एक पैसा मांगा नहीं, कभी नहीं मांगता। जो तुम श्रद्धा सेवा भाव से 1 रुपया 2 रुपया 10-20 50 रुपए देते हो, उन्हीं को मैंने संभाल के रखा और नैमिषारण्य में 16 एकड़ जमीन तुम्हारे लिए खरीदी। मैंने अपने नाम से कुछ नहीं, मैंने समिति बनाई, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसमें खाता खोल दिया। जो प्रेमी सेवा देते उसी खाते इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है। और एक तुम्हारा पैसा वहां लगा। पहले तो मैं 3 साल ऐसे दौड़ता था अकेले, कोई साथ लगने को तैयार नहीं। कहते रहे इन पर तो गोली मारी जाएगी, इन पर बम डाल दिया जाएगा, इनको जेल में बंद कर, कोई नहीं उनके साथ चला। 3 साल किसी ने नहीं, मुश्किल से गाड़ी का डीजल निकलता था, इतना भी परेशान। 3 भर दिन भर बोलता था और रात भर चलता था, दिन भर बोलता रात भर चलता। 3 वर्ष जब गुजर गए तब धीरे धीरे प्रेमियों ने जब बचनों को सुना, हकीकत को जाना, जो भजन करने वाले थे उन्होंने समझा बात तो सत्य। धीरे 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 लोग करेंगे। अब ये बगीचा आपको दिखाई दे रहा। मैंने एक पेड़ हटे नहीं दिया, बल्कि हटे हुए लाखों पेड़ों को, जीवों को मैंने सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर दिया। ये गुरु के आदेश का मैंने पालन किया।
ये आदेश का पालन किया। अब नहीं समझ में आ किसी के चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं तो नहीं कहता हूँ सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, फिर ये झगड़ा किस बात का, किस बात का झगड़ा? मैं यही पूछता भाई झगड़ा किस बात का? जब एक ही गुरु के चेले हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा आपको दी है, तो ये झगड़ा किस बात का? झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ जमीन जोड़ू, ये संपत्ति लूट लो मथुरा को लूट ली, तुम्हारी सारी सेवाएं चली गई। जब ये लीला हुई, केवल 5 लोगों ने लीला की, तुम 45 करोड़ क्या करते? यही तो देखा गया था कि गुरु का कितना सम्मान करते हो, सम्मान जानते हो, गौरव गरिमा गुरु की जानते हो कि नहीं जानते? यही तो लीला था, यही खेल। इसीलिए बाबा जी ने क्या कहा था आगे 1959 की कोई पत्रिका, कोई कैसेट मिल जाए तो पढ़िए उसको। मैं तारीख बताऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करता। उसमें क्या कहा था कि आगे एक ऐसी समस्या लाके खल करूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी हमें पहचान नहीं पाओगे। मैं अपना समस्त परिचय काम करके दिखाऊंगा और मतलब यानी, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने भजन करके इंतजार किया? एक ने भी इंतजार नहीं, जबकि भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया और सबरी ने 12 वर्ष इंतजार किया। उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा, सबरी तुम्हारे घर एक दिन भगवान है और तुमने अपने भगवान का इंतजार एक दिन भी नहीं किया।